प्रकृति से जुड़ा आयुर्वेदिक ज्ञान, स्वस्थ जीवन का रहस्य, ब्रार पुरातन ज्ञान। गर्मी जब शरीर अंदर से ऐसे तप रहा हो ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सही कहा ना? तो चलिए आज शरीर की इसी गर्मी को मात देने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट तैयार करते हैं। इसमें सदियों पुराने आयुर्वेदिक रहस्य भी होंगे और आज के मॉडर्न साइंटिफिक उपाय भी। तो देखिए आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि भाई हमारा शरीर आखिर गर्म होता ही क्यों है। फिर देखेंगे कि कब ये गर्मी खतरनाक बन सकती है। और आखिर में ठंडक पाने के वो असरदार प्राचीन और मॉडर्न रहस्य जानेंगे जो वाकई काम करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा साइंस समझ लेते हैं। आखिर हमारे शरीर का ये जो तापमान है ये बढ़ता क्यों है? इसके पीछे ना एक बहुत ही कमाल का सिस्टम काम करता है। ये एहसास हम सब ने महसूस किया है ना, खासकर जब बाहर तेज धूप हो या फिर किसी अच्छे वर्कआउट के बाद। पर क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे का साइंस क्या है? हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही शानदार सिस्टम है जिसे कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। इसे आप शरीर का अपना स्मार्ट एयर कंडीशनर समझ लीजिए, जिसे हमारा दिमाग यानी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, ये सिस्टम पसीने के जरिए या हवा में गर्मी छोड़कर शरीर को अपने आप ठंडा कर देता है। और देखिए, मजे की बात यह है कि शरीर की गर्मी बढ़ने का कारण सिर्फ बाहर की धूप नहीं होती। जोरदार एक्सरसाइज, कोई इन्फेक्शन जैसे कि बुखार और कुछ दवाइयां भी हमारे शरीर के अंदरूनी तापमान को बढ़ा सकती हैं। अच्छा, अब जरा इसके गंभीर पहलू पर आते हैं। देखिए, शरीर का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इन चेतावनी वाले संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक ये दोनों एक चीज नहीं है। अगर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और स्किन ठंडी और चिपचिपी महसूस हो रही है तो ये हीट एग्जॉशन है। लेकिन अगर पसीना आना ही बंद हो जाए और स्किन गर्म और सूखी पड़ जाए तो ये हीट स्ट्रोक हो सकता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें फौरन मदद की जरूरत होती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ पारंपरिक और कुदरती उपायों की। आयुर्वेद हमें शरीर की गर्मी को बैलेंस करने के लिए सदियों पुराने आजमाए हुए उपाय बताता है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर की सारी एनर्जी 3 दोषों में बटी होती है। इन्हीं में से एक है पित्त दोष, जो हमारे शरीर के अग्नि तत्व को कंट्रोल करता है। अब होता क्या है कि जब ये पित्त बढ़ जाता है तो शरीर में गर्मी, एसिडिटी और यहाँ तक कि गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी महसूस होने लगता है। तो हमारा लक्ष्य इसी बढ़े हुए पित्त को शांत करना है। तो इसे करें कैसे? एक बहुत ही आसान टेक्निक है, शीतली प्राणायाम। बस आराम से बैठ जाइए, अपनी जीभ को एक ट्यूब की तरह मोड़ें और उसी से धीरे धीरे सांस अंदर खींचिए। आप महसूस करेंगे कि हवा कैसे एकदम ठंडी होकर अंदर जा रही है। फिर मुंह बंद करके नाक से आराम से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। और ये काम कैसे करता है? बहुत ही शानदार तरीके से। जब ये ठंडी हवा हमारी जीभ से होकर गुजरती है ना, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के रेस्ट मोड को एक्टिवेट कर देती है। इससे हम फौरन शांत और रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। ये शरीर और मन दोनों के लिए एक इंस्टेंट कूलिंग बटन की तरह है। अच्छा, अब बात करते हैं गोंद कतीरा की। ये एक कुदरती गोंद है जिसे पानी में भिगोते ही ये एक हाइड्रेटिंग जेली में बदल जाता है। यह न सिर्फ शरीर को जबरदस्त ठंडक देता है, बल्कि पित्त को शांत करने और डाइजेशन को सुधारने के लिए भी एक बेहतरीन आयुर्वेदिक उपाय माना जाता है। गोंद कतीरा की ही तरह सब्जा के बीज यानी तुलसी के बीज भी अपनी कूलिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। ये भी पित्त को शांत करते हैं और इनमें फाइबर इतना ज्यादा होता है कि ये पाचन और पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हमने प्राचीन रहस्य तो जान लिए, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी उपाय हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपनाए जा सकते हैं? बिल्कुल है। चलिए अब कुछ ऐसे ही आसान और प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो गर्मी से तुरंत राहत दे सकते हैं। ठंडे पानी की ताकत को तो सदियों से जाना जाता है। सोचिए, महान चिकित्सक हिपोक्रेट्स ने भी कहा था, पानी में हर मर्ज का इलाज है। और इसके पीछे का साइंस तो और भी हैरान करने वाला है। क्या आप जानते हैं कि पानी हवा के मुकाबले 25 गुना, जी हाँ 25 गुना तेजी से हमारे शरीर से गर्मी को खींचता है? यही वजह है कि ठंडे पानी का एक शावर गर्मी से तुरंत राहत पाने का सबसे असरदार तरीकों में से एक है। और हाँ, जो हम खाते पीते हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। नारियल पानी, जौ का पानी और तरबूज जैसे फल तो हैं ही, लेकिन सबसे सरल और असरदार है हमारे पारंपरिक मटके का पानी,
ये सभी चीजें शरीर की गर्मी को नेचुरली कम करती हैं। तो हमने काफी कुछ सीख लिया है। चलिए अब इन सारी जानकारियों को एक आसान सी टूल किट में समेट लेते हैं, जिससे आसानी से याद रखा जा सके। तो ये रही आपकी कूलिंग टूल किट। जब भी गर्मी लगे, अपनी सांसों से ठंडक पाएं, मतलब शीतली प्राणायाम करें। नारियल पानी या गोंद कतीरा से शरीर को हाइड्रेट करें। ठंडे पानी के शावर से तुरंत राहत पाएं और खाने में पानी वाले फल जरूर शामिल करें। और सबसे जरूरी बात, अपने शरीर की सुने, वो आपको खुद बताता है कि उसे क्या चाहिए। और जाते जाते एक सवाल, ये तरीके सिर्फ शरीर की गर्मी को ही तो कम नहीं करते। क्या हम इन प्राचीन तकनीकों का इस्तेमाल आज के स्ट्रेस, टेंशन और भागदौड़ भरी जिंदगी की जो भावनात्मक गर्मी है, उसे शांत करने के लिए भी कर सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?